हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे सभी को, जय श्री कृष्णा। तो बस स्नान ध्यान करके मैं सीधा आ गई थी छत, क्योंकि फ्रेंड्स मैंने 5 दिन के लास्ट के कार्तिक स्नान के नियम लिए हैं। तो मेरा ये तीसरा दिन है। तो कितना भी जल्दी करो, 6 तो बज ही जाते हैं, पर अभी सूर्योदय नहीं हुआ है, सूर्य भगवान नहीं निकले हैं। चलिए जल्दी से तुलसी मैया की पूजा कर लेते हैं, दीपदान कर लेते हैं। कल जल नहीं दिया था, तो चलिए मैंने आज अपनी तुलसी मैया को जल दे दिया है। धूप दीप आदि से आरती उतार ली है, चंदन हल्दी से तिलक कर दिया है। और अभी सूर्योदय नहीं हुए हैं, सूर्य भगवान नहीं निकले हैं, तो अक्षत अभी नहीं चढ़ाना है। सूर्योदय के बाद ही अक्षत का प्रयोग किया जाएगा। तो चलिए हम अपने नाम जाप और कर लेते हैं। तो हमारा इधर नाम जाप हो गया है। अब सूर्य भगवान को अर्घ दे देंगे। ओम श्री सूर्याय नमः कहते हमने सूर्य भगवान को अर्घ दे दिया है। और क्योंकि हमें समय से अपने एकादशी व्रत का पारण भी करना है, तो मैं ये देखिए ठाकुर जी को सिर्फ मैंने चरण धुलाए हैं और मुँह धुलाया है। हाथ मुँह धुला करके ठाकुर जी का श्रृंगार जो है नहीं किया है। और हमने आज रात्रि में ठाकुर जी को सुलाया नहीं था, क्योंकि सभी एकादशियों पर विशेष महत्व होता है रात्रि जागरण का। तो मैं पहले तो ठाकुर जी को सुला देती थी, तब नहीं थी इतनी जानकारी, पर मैं अब एकादशी को नहीं सुलाती हूँ और कोशिश करती हूँ जितनी देर तक जाग सकें उतनी देर तक जागते रहते हैं हम लोग। और फिर ठाकुर जी को बस पर्दा बंद करके ही ठाकुर जी को ऐसे ही बस कपड़ा उड़ा देती हूँ। और ये देखिए अब हो गया है हमारे सीधे निकालने का टाइम। तो हमें जो है सीधा निकालना है कुछ मंदिर पर दान के लिए। तो मैंने लगा लिया है, आटा है, दाल है, चावल है, थाली में गुड़ घी सब कुछ रख के बेटी चली गई है मंदिर पंडित जी को देने के लिए। और ये भोजन भी मैंने तैयार कर दिया है, बच्चों को लंच बनाया था तो लगे हाथ। मैंने कहा चलिए ठाकुर जी को भी भोग लगा देते हैं। फिर हमें अभी पारण करना है समय से। तो ये तुलसियाँ हमें कुछ नीचे पत्ते मिल गए थे। और द्वादशी को भी तुलसी दल नहीं तोड़े जाते हैं, क्योंकि हमारी तो तुलसी मैया ना बहुत ही नाजुक होती हैं, नाजुक हैं ही, और व्रत करती हैं अपने शालिग्राम जी के लिए। तो उन्हें फिर तोड़ा नहीं जाता है दूसरे दिन भी। तो हमें झड़ी हुई पत्तियां मिल गई थी, वही मैंने ठाकुर जी के भोग में लगा दी हैं, रख दी हैं। तो ठाकुर जी से प्रार्थना करेंगे, प्रभु आइए और भोग लगाइए, प्रसाद पाइए, फिर हम लोग भी प्रसाद ग्रहण करेंगे। तो चलिए ठाकुर जी को भोग लगा देते हैं। और हमारी हमारी क्या हमारे ठाकुर जी की एक आदत है ना, तब तक इन्हें अपने हाथ से ना खिलाओ। तो ये बस हमें ऐसा लगता है कि हमारे ठाकुर जी ने अभी भोजन किया नहीं है, अभी वो बैठे ही हुए हैं। तो हमारा भी मन नहीं मानता, तब उन्हें अपने हाथों से खिला देते हैं, तब ही हमारे मन को शांति मिलती है। तो हमें ऐसा लगता है कि अभी ठाकुर जी ने भोग लगाया नहीं है और अपने हाथों से खिला देते हैं, तो हमारा भी फिर पेट भर जाता है, हमारा मन प्रसन्न हो जाता है। हमें लगता है कि हाँ हमने कुछ किया है। तो बस अपने ठाकुर जी को अपने हाथों से स्वयं खिलाते हैं। हमारी आदत समझो या ठाकुर जी की आदत समझो, जो भी हो, जैसा उन्हें अच्छा लगता है तो वो करवाते हैं। बस इसमें अपनी मर्जी कुछ नहीं होती है। आप लोग देखते होंगे कि ये कैमरा ऑन करके हुए भोग क्यों लगाती हैं, तो ये हमारी मर्जी नहीं है, हमारे ठाकुर जी की ही शायद मर्जी है। ठाकुर जी का ही मन होता है तभी ये ऐसा करवाते हैं। तो सब्जी और रोटी और दूध का भोग लगा दिया है हमने मॉर्निंग में। और चावल हमारे इतने जल्दी नहीं बन पाए हैं, आज सभी को जाना था स्कूल। तो बस हमारे ठाकुर जी का भी भोग हो गया है। और आज हम पारण करेंगे ठाकुर जी के चरणामृत से। जो भी हमने ठाकुर जी को स्नान तो आज अभी नहीं कराया है, सिर्फ पैर ही धुलाए हैं ठाकुर जी के। और सारे मंदिर में गंगा जल छिड़क कर और मंदिर की पूजा हो गई है। आप मंदिर देख पा रहे होंगे, ऊपर मंदिर की पूजा आरती सभी कुछ पहले ही कर दी थी मैंने। तो सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। हमारे ठाकुर जी का भोग लग गया है, आप भी आ जाइए महाप्रसाद पाने के लिए। तो बस हम अपने ठाकुर जी का मुंह साफ और कर देंगे। और आप सभी को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, वैसे तो सब्सक्राइब सिर्फ एक ही बार होता है। और लाइक आप लोग अवश्य कर दिया करें। तो
मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में। जब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। राधे राधे।